केंद्रीय बजट 2024-25 पर समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने कहा, बजट और राजनीति अलग अलग तो नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। नहीं तो ये ठीक बात है कि बजट में बात होगी, अगर राजनीति और बजट अलग अलग तो है नहीं, सब रिलेटेड है। अब अगर राजनीति नहीं होती तो आंध्र प्रदेश को और बिहार को स्पेशल पैकेज क्यों मिलता? उत्तर प्रदेश ने लगातार भाजपा को इतनी सारी सीटें जिताकर भेजा है, एक इतिहास रचा है। कभी भी उत्तर प्रदेश से इतनी सारी सीटें एक पार्टी को नहीं गई है। तो मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश को भी पैकेज मिलना चाहिए था। सेंटर के फंड से उत्तर प्रदेश को स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो ये राजनीति और बजट जो कह रहे हैं कि दोनों अलग अलग बातें हैं, तो कहीं ना कहीं गलत बात है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मैं धन्यवाद करता हूं कि इस बजट में 5000 करोड़ से अधिक धनराशि का प्रावधान उत्तराखंड के अंदर रेल के विस्तार के लिए किया गया है। निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड के विकास के लिए यह बहुत अच्छी बात है। मैं प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को धन्यवाद करता हूं कि इस बजट 5000 से अधिक करोड़ की धनराशि का प्रावधान उत्तराखंड के अंदर रेल के विस्तार, पुराने जो हमारे रेलवे स्टेशन है उनके नव निर्माण के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए और नई रेल लाइनें भी आगे के लिए उसकी डीपीआर बनाने के भी जो प्रस्ताव उन्होंने वहाँ रखे हैं, निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड के लिए ये बहुत ही विकास के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, जब हम यानी विपक्ष बजट पर भाषण देंगे तो हमारी जो समीक्षा है हम उससे संसद में मंत्रियों को बताएंगे ताकि वे जवाब दें। कल मैं पूछा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में क्या दिया गया है और क्या नहीं दिया गया है। हम तो क्या कर रहे हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है कि जब हम बजट पे भाषण देंगे तो जितनी भी क्रिटिक्स है हमारी तरफ से, कि हम उनको बताना चाहिए जनता को और पार्लियामेंट को और मंत्री को, ताकि मंत्री जवाब दे दें। जैसे कल मैंने पूछा कि आप स्वास्थ्य के बारे में क्या किए और क्या नहीं किए, एजुकेशन के बारे, शिक्षा के बारे में, क्योंकि ये दोनों मिनिस्ट्रीज के बजट कम हो चुके हैं। और क्यों? ये तो बजट की बात है, राजनीति की बात नहीं है। ठीक है, राजनीति भी किए हम, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि 2 राज्यों को बहुत फेवरेट ट्रीटमेंट दे चुके हैं सरकार ने, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये 2 उनके जो कोएलिशन पार्टनर्स हैं कि ये लोग ज़रा संतुष्ट रहें ताकि सरकार आगे बढ़े। ठीक है, ये तो राजनीति ऐसे ही होते हैं हमारे देश में, लेकिन इसको दिखाना और उसके बारे में बोलना तो हमारे भी फर्ज है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा राज्य विधानसभा में आरजेडी विधायक रेखा देवी पर की गई टिप्पणी पर एलजेपी यानी रामविलास के सांसद शांभवी चौधरी ने कहा, वे कह रहे थे कि महिलाओं को सदन में बोलने का अधिकार हमने दिया है। तो उन्होंने ये बात कहा है कि महिलाओं को आज जो सदन में वो आके बोल रही हैं वो अधिकार हमने दिया है। तो आप वो जो हाय हाय करी थी उसमें वो कह रहे थे कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आपको अधिकार तो ये सरकार ने दिए। तो हम मानते हैं कि उनका कहने का ये तात्पर्य था कि जो महिलाओं का आज आवाज़ सदन में गूंज रहा है, वो संसद हो या वो विधानसभा हो, वो नीतीश कुमार जी की वजह से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से के वजह से और एनडीए की सरकार की वजह से। जिस तरह से उन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में आरक्षण दे करके या फिर सरकारी नौकरी में आरक्षण दे करके महिलाओं को आगे रखा है। उनकी साइकिल योजना कई देशों ने अडॉप्ट की थी कि उन्होंने हमेशा महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, उनके लिए अलग अलग योजनाएं बना के उनको सशक्त करने का काम किया। तो वो वही सदन में बोल रहे थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने कहा, वे महिलाओं का अपमान करते हैं। मैं ललन सिंह से पूछना चाहती हूं कि उनकी मां और पत्नी कितनी पढ़ी लिखी है कि वह दूसरी महिलाओं पर आरोप लगा रहे हैं। हम क्या बोले थे? न्यूज वाला डिबेट का क्या बोले थे? कुछ गलत बात नहीं बोले थे। ललन सिंह जो बोले हैं कि आप जानते नहीं है मीडिया के लोग लंबा दस्तखत करती है, बजट के हाल क्या जाने गई, क्या बोलेगी? महिला का अपमान हुआ। पूछना चाहते हैं ललन जी से कि अपने माँ के, अपना औरत के कितना तक पढ़ाई लिखा है कि दूसरा महिला पर आरोप लगाते हैं और सर्टिफिकेट दे, ले आकर दे सर्टिफिकेट, उनका महिला कितना पढ़ी है, उनका माँ कितना पढ़ी है।